हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज है 25 नवंबर। तो आज हम बात करेंगे 25 नवंबर से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का, जो क्या है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ उनके में क्या है इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर आज मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निबार चक्रवात तूफान कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, हिंद महासागर से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपके लिए याद रखना है जो निवार चक्रवात तूफान है, ठीक है, कैसा तूफान है? चक्रवात तूफान है। इसमें क्या होता है, जो कम दाब वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर ये क्या है चक्रवात उत्पन्न हुआ है। कौन सा? निवार। ये कहाँ पर उत्पन्न हुआ है दोस्तों? आपके लिए याद रखना है बंगाल की खाड़ी में क्या है उत्पन्न हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में यह चक्रवात उत्पन्न हुआ है। इससे पहले दोस्तों, आप कई बार पूछा जाता है कि ये क्या है निबार, जो क्या है नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ये क्या है एक ईरानी नाम है। क्या है? एक ईरानी नाम है। कि ये पूछा जा चुका है कि यह किसके द्वारा दिया गया? तो ईरान के द्वारा क्या है इस नाम को क्या है दिया गया। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों, आपके लिए याद रखना है कि अगला जो क्या है, जो इससे पहले कौन कौन से चक्रवात आए हैं। तो आपके लिए जैसे कि सब मैं बताता रहता हूँ कौन कौन से चक्रवात आए हैं। तो पहला जो था, इससे पहले अम्फाल, विसर्ग, ठीक है, गति, और अब ये आया है निसार। तो इससे पहले जो क्या आया था गति, जो क्या था अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। कहाँ पर उत्पन्न हुआ था? अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। और अब ये निवार जो है वह क्या है दोस्तों, कहाँ उत्पन्न हुआ है? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। यह दोस्तों क्या है 25 और 26 की तारीख नवंबर को ये क्या है तमिलनाडु और पुदुचेरी के क्या है क्षेत्र में इसको क्या है टकराने की आशंका है, जिसके तहत क्या है हाई अलर्ट दिया गया है। ठीक है, तो यह क्या है आपको याद रखना है किसके बारे में? निबार चक्रवाती तूफान के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगला है धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है दोस्तों? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपके लिए याद रखना है, जैसे कि आपके लिए पता है कि लव जिहाद के खिलाफ क्या है गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट जो थी वह क्या है अध्यादेश लाने के लिए थी, और उसी के तहत ये क्या है यह क्या है कदम उठाया गया है, जो क्या है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धर्म परिवर्तन के खिलाफ ये क्या है अध्यादेश लाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया है? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों लाया गया? जैसे कि जो लव जिहाद का जो देखे जा रहे थे जो केसेस थे वह क्या लगातार जिसमें वृद्धि हो रही थी, तो उसी के तहत यूपी गवर्नमेंट में क्या है यह क्या योजना बनाई थी कि जो इसको कैसे रोका जाए। इसके तहत क्या करा गया कि धर्म परिवर्तन, जो क्या है अधिकतर मामले क्या आ रहे थे धर्म परिवर्तन, जिसके तहत अब क्या कर दिया गया है कि अगर किसी क्या है महिला का अगर इच्छा के खिलाफ अगर क्या होता है धर्म परिवर्तन होता है या इस प्रकार के जो केसेस आते हैं, तो उसमें क्या है 1 से 10 साल के बीच में क्या रहेगी उसकी सज़ा निर्धारित की गई है। और अगर महिला स्वयं से अगर धर्म परिवर्तन करना चाहती है, तो वह क्या है पहले 1 महीने पहले ही क्या है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वह क्या पत्र द्वारा वहाँ सूचित करेगी, और उसके बाद क्या है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से वह सूचना प्राप्त करने के पश्चात ही क्या कर सकती है धर्म परिवर्तन कर सकती है। अगर वह नहीं करती है या इस प्रकार के अगर उसके साथ केसेस होते हैं या जबरन उसके साथ करा जाता है, तो क्या करा जाएगा उससे जो क्या है आरोपी है उसे क्या है 1 से 10 साल की सजा दी जाएगी। तो ये क्या है किसके द्वारा करा गया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो किसके द्वारा करा गया? उत्तर प्रदेश द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की दोस्तों गठन कब हुआ था? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहले हम देखते हैं जो इसके गठन की बात है वह हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और इसकी स्थापना दोस्तों कब करी गई थी? 1 नवंबर 1956 को क्या है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? उत्तर प्रदेश को पहले इसे गठन किया गया और उसके बाद क्या करी गई इसकी स्थापना की गई। इसकी दोस्तों कई बार इसके नाम पूछे जाते हैं, तो इसका जो पुराना नाम था वह क्या था? यूनाइटेड प्रेसिडेंसी या संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है दोस्तों लखनऊ। भाषा है यहाँ की हिंदी, और हिंदी के बाद इसकी सेकंड लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू, जो 1989 में क्या है सेकंड लैंग्वेज के रूप में क्या है उर्दू को अपनाया गया था। यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं।
यह क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। कैसे, पहले पर आता है दोस्तों राजस्थान, दूसरे पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पर आता है आपका महाराष्ट्र और चौथे पर आता है उत्तर प्रदेश। अब बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो यह जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है। और ये क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो क्या है, सर्वाधिक राज्यों से क्या है, सीमा साझा करता है। कौन सा है दोस्तों, सोनभद्र। ठीक है, यह क्या है आपके लिए याद रखना है। यह एक देश के साथ भी सीमा साझा करता है, आप देखेंगे तो ये कौन से देश के साथ सीमा साझा कर रहा है, यह नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है कि यहाँ के प्रमुख वन्य विहार कौन से हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो टाइगर रिजर्व आपके लिए याद रखना है, यहाँ पर कौन सा है, दुधुआ टाइगर रिजर्व पाया जाता है। वन्य विहार की बात करें तो चंद्रप्रभा वन्य विहार यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पक्षी विहार कौन सा है, नवाबगंज जो उन्नाव में है, वह क्या है, पक्षी विहार यहाँ पे क्या है, प्रमुख है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। यहाँ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, राजीव पुरुषोत्तम दास टंडन यहाँ के प्रमुख क्या थे। ठीक है, पहले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ का जो राजकीय पशु है वह कौन सा है, तो वह आपके लिए याद रखना है, वह है बारहसिंगा। कौन सा है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी कौन सा है, तो वह कौन सा है दोस्तों, सारस। यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है, तो वह कौन सा है दोस्तों, प्लास। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो यहाँ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक का जो वृक्ष है वह यहाँ पर क्या है, राजकीय वृक्ष के रूप में क्या है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए यूपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके लिए क्या है याद रखना है। क्योंकि जो यूपी के स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें अधिकतर क्या पूछा जाता है, यूपी के बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ये सब चीज़ें बताई। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने चीन के कितने ऐपों पर दोबारा से क्या है, कितने ऐपों को और प्रतिबंधित कर दिया, तो कितने, 59, 47, 118, 43। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कितने पहले जो थे, अगर हम देखें तो कितने इस समय वर्तमान में ऐपों को टोटल क्या है बैन कर दिया गया है, 267। ये क्या है टोटल ऐप्स हैं जिन्हें क्या है क्या है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है बैन कर दिया, जिसमें अभी क्या है हाल ही में 43 जो ऐप्स हैं उन्हें क्या है बैन कर दिया गया। इससे पहले दोस्तों आपके लिए याद है कि 29 जून को क्या करा था, ये 59 जो ऐप थे उन्हें बैन करा गया था। फिर 27 जुलाई को 47 ऐप्स को बैन करा गया और उसके बाद 2 सितंबर को 118 जो चाइनीज़ ऐप थे उन्हें क्या है बैन कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, क्योंकि ये क्या है डाटा इनको क्या है, क्या कहा था हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था ये क्या है, जो यूज़र्स हैं उनके साथ क्या है, उनके डाटा के साथ उनके जो क्या है दुरुपयोग करा जा रहा है, इसलिए क्या है इन्हें बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से देश ने चंद्रमा से लोनार रॉक्स जो है उनके नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बनाई है। तो कौन से देश ने बनाई है दोस्तों, आपके लिए याद रखनी है, पहला है रूस, अमेरिका, चीन और भारत। तो दोस्तों इसमें कौन है कि इसमें चीन जो है उसने क्या है चंद्रमा पर लोनार रॉक जो है उसको क्या है लाने के लिए ये क्या है योजना बनाई है, जिसके तहत वह क्या करेगा, मानव रहित नॉर्मल जो लास्ट है उसमें वहाँ तक क्या करेगा, ये मानव रहित क्या करेगा, यान भेजेगा जो क्या है लोनार रॉस्क लाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन में हमने देखा कि कौन है, चीन। तो ये है दोस्तों मैप में चीन। चीन की राजधानी क्या है, तो दोस्तों चीन की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग। भाषा है मानक मंदारिन। ठीक है, कौन सी भाषा है यहाँ की, मानक मंदारिन यहाँ की क्या है भाषा है, जो विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें, ये गलत लिख गया यहाँ पर, यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, यहाँ के क्या है वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग, यहाँ के क्या है प्रधानमंत्री। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की वर्तमान मुद्रा कौन सी है दोस्तों, युआन, जिसे क्या है रेन विनबी के नाम से क्या है जाना जाता है,
यह यहाँ की मुद्रा है। अब अगर हम बात करें तो यह क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या रहता है, तीसरे स्थान पर क्या है, चीन का स्थान है। अब तीसरे स्थान पर कैसे है, तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कि पहले पर कौन सा है, रूस, फिर दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पर है चीन और चौथे पर है अमेरिका, और हम हैं दोस्तों 7वें स्थान पर। ठीक है, कई बार पूछ लेता है, कई बुक्स में चेंजेस मिलते हैं कि चौथे स्थान पर मिलता है चीन, कौन से स्थान पर मिलता है, तीसरे की जगह चौथे स्थान पर मिलता है, और तीसरे स्थान पर कौन मिलता है, तीसरे स्थान पर कई बुकों में अमेरिका का नाम मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से ये क्या है, ठीक है, पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर है हम, अर्थात भारत क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो पहला दोस्तों आप देखेंगे कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, फिर कौन सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद क्या हो जाएगा, उत्तराखंड के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आप देखेंगे पहला कौन सा हो गया, ये हो गया लद्दाख, फिर क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि टोटल 5 राज्य। ठीक है, कौन से, टोटल 5 राज्य, जो क्या है, अगर हम देखें तो क्या है, दूसरी सबसे बड़ी, भारत जो क्या है दूसरी सबसे बड़ी जो सीमा साझा करता है वह किसके साथ करता है, चीन के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए चीन के बारे में याद रखना है। अब अगला है, किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली इंडियन इंटरनेशनल चेरी प्लास्मर महोत्सव को कोविड-19 महामारी के दौरान क्या है, रद्द कर दिया गया। तो इसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है, पहला ऑप्शन है नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कि इसका जो आयोजन किया जाता है वह किस राज्य में किया जाता था, मेघालय राज्य में क्या है इसका आयोजन किया जाता था, जो क्या है कोविड-19 जो महामारी है उसके कारण इसे क्या है रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब देखो कहाँ पर आयोजित किया जाता था, मेघालय। ये है दोस्तों मेघालय। मेघालय का गठन 1 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन किया गया था। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है शिलोंग। भाषा है यहाँ की गारो एवं खासी, जो यहाँ के क्या हैं जनजातियाँ हैं। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं तथागत राय, और मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड सांगमा, यहाँ के क्या हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, गारो, खासी एवं जैंतियाँ यहाँ की क्या हैं प्रमुख जनजातियाँ हैं, जो यहाँ पर क्या हैं दोस्तों किस नाम से, इसी नाम से गारो खासी जैंतियाँ जो हैं वह क्या है, ये इसी नाम से यहाँ पर 3 प्रमुख पहाड़ियाँ का क्या है पाई जाती हैं। और जो ये मेघालय है यह क्या है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए मेघालय के बारे में याद रखना है। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा बैंक दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख को पार कर चुकी है। तो कौन सा है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है वह क्या है गलत है। इसमें दोस्तों यहाँ पर क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वह क्या है दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके जो ट्विटर हैंडल पर जो फॉलोअर्स की संख्या क्या है 10 लाख से अधिक है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है कौन सा है दोस्तों, रिजर्व बैंक। ठीक है, तो ये क्या है काफ़ी बार पूछा जाता है किसके हैं सबसे ज़्यादा बैंकों में, तो वह कौन सा है दोस्तों, रिजर्व बैंक। तो ये है दोस्तों रिजर्व बैंक का लोगो। अब देखते हैं रिजर्व बैंक के बारे में। तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो सबको पता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। पर यहाँ से जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिजर्व बैंक की जो क्या है
राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपके लिए याद रखना है 1 जनवरी 1949 को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका, ठीक है, क्या करा गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है, पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? मुंबई और जो क्या है वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ इसके क्या थे? प्रथम गवर्नर थे। और वर्तमान में इसके कौन से हैं गवर्नर? तो वह हैं शशिकांत दास, इसके क्या हैं वर्तमान में गवर्नर हैं। यह क्या है, कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो शशिकांत दास इसके क्या हैं? 25वें नंबर के क्या हैं गवर्नर है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना की शुरुआत करी गई है? तो किसने करी है दोस्तों? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है, ये जो परियोजना है इसकी शुरुआत किस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा क्या है इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, जिसके तहत क्या है दोस्तों, एक वर्ष के अंदर क्या करा जाएगा, क्या करा जाएगा, जो इसके तहत जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने योजना बनाई है कि इसमें क्या है 100 दिनों के अंदर इसमें 8.82 लाख जो लोग हैं उन्हें क्या है घर प्रदान करा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपको याद रखना है। अब देखो किसने कराया, तो दोस्तों यह कह रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। इसकी राजधानी है यहाँ की मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाने जाता है और जिसे 60 टापुओं के शहर के रूप में भी जाना जाता है, और जो क्या है सालसेट द्वीप पर क्या है स्थित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ की जो भाषा है वह क्या है मराठी, और हिंदी यहाँ की क्या है लैंग्वेज है। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री की बात करें तो उद्धव ठाकरे यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं। अब देखो ये क्या है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है, और क्या दे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कैसे आता है, पहले पर आता है उत्तर प्रदेश और दूसरे पर आता है महाराष्ट्र। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, पहले पर आता है राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसी पर क्या है जवाहरलाल नेहरू जैसे क्या है इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं वह क्या है इसी राज्य में क्या है स्थित हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रेसलिंग के किस खिलाड़ी ने अपने 30 साल के WWE के करियर के बाद संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो किसने करी है दोस्तों? गोल्डबर्ग ने, रोमन रेंस ने, अंडरटेकर ने और क्या है खली ने। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है क्या है WWE के महान खिलाड़ी के रूप में जाने जाने वाले अंडरटेकर ने क्या है WWE से 30 साल के करियर के बाद क्या है अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करी है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो कौन है दोस्तों? पहला है बिल गेट्स, एलन मस्क, जेन बेजोस और मार्क जुगरबर्ग। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है इसके जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वह कौन है? जेफ बेजोस इसके क्या है सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में क्या है वर्तमान में जाने जाते हैं। अब ये क्या है सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो पहले स्थान पर कौन है? ठीक है, जोस बेजो, जो क्या है अमेजोन के क्या है मालिक के रूप में या CEO के रूप में जाने जाते हैं। फिर दूसरे स्थान पर क्या है अभी जो हाल ही में जिन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ा है वह कौन है? एलन मस्क, जो क्या है टेस्ला व स्पेस एक्स के क्या है CEO के रूप में जाने जाते हैं। ये क्या है दूसरे नंबर पर आते हैं। इसके बाद तीसरे पर आते हैं बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या है जाने जाते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं मार्क जुगरबर्ग। ठीक है, कौन है दोस्तों? मार्क जुगरबर्ग। ठीक है, जो क्या है फेसबुक के संस्थापक एवं CEO के रूप में क्या है जाने जाते हैं।
इसके बाद अगर हम देखें तो भारत का इसमें कौन से नंबर पर सम्मिलित है, तो 7वें नंबर पर आते हैं मुकेश अंबानी, जो क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज से संबंधित हैं। ठीक है, और भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, किसके बारे में, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में कौन कौन से नाम हैं। ठीक है, तो ये क्या है पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है, किस टेनिस खिलाड़ी ने ATF फाइनल टेनिस टूर्नामेंट 2020 को जीता है, तो किसने जीता है, रोजर फेडरर ने, राफेल नडाल ने, डैनियल मेदवेदेव ने, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है किसने जीता है यह जो खिताब है, यह क्या है डैनियल मेदवेदेव के द्वारा यह खिताब जीता गया। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि यह किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये क्या है रूस से बिलोंग करते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, भाषा है यहाँ की रूसी, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है, मुद्रा है यहाँ की रूबल, और यहाँ पर भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं डिबाला वेंकट रमन, यहाँ पर क्या है नियुक्त है। जो रूस है वह क्या है जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और ये जो देश है रूस, जो कि क्या है जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, और क्या है यह एकमात्र ऐसा देश है जिसका विकास क्या है 2 महाद्वीपों के मध्य है। यह क्या है एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी यूरोप में स्थित है, और इसकी राजधानी जो है वह क्या है मॉस्को है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए रूस के बारे में याद करना है। इसके बाद दोस्तों अगला है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में किस देश के दौरे पर हैं, तो पहला है बहरीन, UAE, सेल्सियस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कि यह वर्तमान में कौन से देश के दौरे पर हैं, तो यह उपयुक्त तीनों देशों के क्या है 24 नवंबर से, ठीक है कब से दोस्तों 24 नवंबर से ये क्या है इसके दौरे पर हैं, और कब तक रहेंगे 28, ठीक है 28 नवंबर तक ये क्या है दौरे पर रहेंगे। कौन कौन से, बहरीन, UAE और सोल्सेट द्वीप के क्या है सेल्स जो द्वीप हैं उनको पे ये क्या है दौरे पर रहेंगे। अब ये देखो ये है संयुक्त अरब अमीरात, क्या है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वह क्या है आबू धाबी, और यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, अरबी। राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, यहाँ के क्या हैं राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, यहाँ के क्या है प्रधानमंत्री। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा है वह क्या है दिरहम, और यहाँ पर भारत के राजदूत के रूप में कौन नियुक्त है, तो वह क्या है पवन कपूर, यहाँ पर क्या है भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त है। अब दूसरा जो नाम आता है वह क्या है बहरीन, ये है मैप में बहरीन, ये जरा सा छोटा सा जो दिख रहा है यह है बहरीन। बहरीन की जो राजधानी है वह क्या है मनामा, भाषा है यहाँ की अरबी, राजा कौन है नारिन अहमद बिन हमास, यहाँ के क्या है किंग हैं। प्रधानमंत्री कौन है अल बकर बिन सुलेमान, यहाँ के क्या हैं प्रधानमंत्री हैं। शाही राजदूत कौन है सुलेमान इब्न हामिद, यहाँ के क्या हैं राजकुमार हैं। मुद्रा क्या है बहरीनी दिनार, और यहाँ के राजदूत के रूप में कौन नियुक्त है, यहाँ पर पीयूष श्रीवास्तव, यहाँ पर क्या है भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2020 में आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो किसे, पहला ऑप्शन है यहाँ पर नवाजुद्दीन शाह, ठीक है नसरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है किसे, तो यह क्या नवाजुद्दीन शाह जो हैं उन्हें क्या आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय को हाल ही में इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसे दोस्तों, अजय अरोड़ा, GC मुर्मू, ठीक है रविंद्र चावला और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है किसे नियुक्त करा गया है, तो यहाँ पर नाम आता है GC मुर्मू।
जिन्हें क्या है गिरीश चंद्र मुर्मू के नाम से भी क्या है जाना जाता है, जो सबसे पहले अभी काफ़ी चर्चा में रहे, जो क्या है कैग के रूप में भारत के वर्तमान में कैग के रूप में नियुक्त है। इन्हें क्या है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के, ठीक है, लेखा परीक्षक के रूप में क्या है नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब इनसे पहले ये क्या थे, इन्होंने क्या करा था, जो ये क्या थे पहले उपराज्यपाल थे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के, और इन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये क्या है कैग के रूप में नियुक्त किए गए थे। और अब ये क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के, ठीक है, लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, इसके बारे में जीसी मुर्मू के बारे में याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है वह है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इससे जुड़े हुए जो क्या है आप PDF है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सुपर 50 क्लासेस में आपके लिए क्या है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।